जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम उनसे कीजिए। और इन तीनों बातों को कब बताया गया? जब ये बात आपके सामने पहले रख दी कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। ये बात पहले बताई गई कि पहले ज्ञान पूर्वक ये अनुभव करो कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, और जो कुछ मुझे अपने पास मालूम होता है वो किसी का दिया हुआ है। देने वाले की इतनी महानता है कि उसने इस महानता के साथ दिया है कि लेने वाला उसे अपना महसूस करने लगा कि मेरा ही है, हैं? और जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। ऐसी कुछ है, मिला हुआ साथ नहीं रहेगा, बिछुड़ अवश्य जाएगा। उसके बाद ये कहा, अगर ये सत्य बात पहले मान लेंगे, उसके बाद कहा जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम उनसे कीजिए। तो पहली बातों को भूलने ही से ना आपको अभिमान होगा भाई। अगर आप ये मान लेंगे कि तन मेरा नहीं है तो तन के द्वारा सेवा की हुई का अभिमान कैसे हो जाएगा, धन मेरा नहीं है तो धन के द्वारा की हुई सेवा का अभिमान कैसे हो जाएगा, योग्यता वस्तु सामर्थ्य मेरी नहीं है तो उसके द्वारा सेवा करने का अभिमान कैसे हो जाएगा। तो सेवा करने से अभिमान नहीं होता है, तप करने में अभिमान होता है, कर्म करने में अभिमान होता है। कर्म, पुण्य कर्म करने में अभिमान हो सकता है क्योंकि वो भूल से जन्म, कर्म का जन्म भूल से होता है, सेवा का जन्म भूल रहित होने से होता है। इसलिए सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिए, और सेवा का अंत त्याग में, और त्याग का अंत प्रेम में हो जाना चाहिए। चाहे तो कह दो, चाहे कह दो सेवा का अंत योग में, और योग की पूर्णता बोध में, और बोध की पूर्णता प्रेम में होनी ही चाहिए। ऐसा कर लो। मैं नहीं, मेरा नहीं।